ये हिमाचल प्रदेश अलाइड सर्विसेज का पॉलिटी का पार्ट 9 होगा और हम यहाँ पर पिछले साल के क्वेश्चन प्लस नए एमसीक्यू कैसे फ्रेम हो सकते हैं, वहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं। तो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 देखेंगे। ये एक्ट काफी इंपोर्टेंट एक्ट है। यहाँ से सरकार ने पीसीएस ने क्वेश्चन पूछा था कि विच एक्ट प्रपोज द ऑल इंडिया फेडरेशन। तो इसके बारे में हम सारी चीजें देखेंगे, कहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो निकल सकते हैं। देखिए मैं सारा जो एक्ट है मैंने बहुत सारी स्लाइड हटा दी है, क्योंकि पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से या यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से थी वे मैंने बनाई थी। तो वो सारी स्लाइड मैंने हटा दी है। तो आप जो आपकी ये मेन चीज है उसके लिए देख लो बस। देखो तो अ, एक सेकेंड। हाँ ठीक है। तो इन्होंने अंग्रेजों ने बोला कि भाई ऑल इंडिया फेडरेशन बनाएंगे। ऑल इंडिया फेडरेशन का मतलब इसमें प्रावधान था ऑल इंडिया फेडरेशन बनाए जाएंगे। जैसे कि आज आपने देखा होगा यूनियन होती है, ये यूनियन हो गया। यूनियन का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, और यहाँ पर छोटी छोटी स्टेट होती हैं। छोटी छोटी स्टेट का मतलब हो गया जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ये। तो ये सारी की सारी क्या है, फेडरल स्टेट। फेडरल का मतलब ये होता है कि इनको पावर दी गई है, यहाँ पर थोड़ी थोड़ी पावर दी गई है सबको, तो ये अपने अपने दायरे में काम कर सकते हैं। ठीक है। और इन्होंने अपनी जो इन देखो इन्होंने कुछ अपनी पावर, देखो एक दूसरे ने पावर दे रखी है। कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ पावर इनको दी, सेंटर को दी, स्टेट दी है। तो इस टाइप का फेडरेशन बनाने की सोच रहे थे कि भाई ठीक है, एक टाइप को मतलब यहाँ पर सेंटर होगी बीच में, और ये जो छोटी छोटी स्टेट होंगी, तो इनको जो है हम पावर बनाना, पावर देंगे इनको। जैसे पावर वावर कुछ नहीं होता है, इन्होंने ये मतलब कठपुतली की तरह यूज करते थे। उस टाइम का कोई फेडरल बैटल नहीं था ये। हालांकि ये फेडरल सिस्टम जो है, और जो ये प्रिंसली स्टेट थे इन्होंने इसको एक्सेप्ट ही नहीं किया, और फेडरल सिस्टम जो है ऑल इंडिया फेडरल सिस्टम, इसका अस्तित्व भी नहीं आया था, एग्जिस्टेंस में आया ही नहीं था। तो ये इसमें बस ये याद रखना कि फेडरल सिस्टम किस एक्ट के अंदर बनाया गया था। तो ये गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935 के अंदर बनाया गया था। एक तो ये वाला पॉइंट आपको याद रखने की जरूरत है। दूसरा पॉइंट इसमें ये है कि डिवीजन ऑफ द पावर। देखो मैंने पिछले वाले एक्ट में आपको बताया था कि इसमें पावर मतलब वो जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है कुछ स्टेट को दे दी और कुछ सेंटर को दे दी। यहाँ पर स्टेट होंगे, सेंटर हो गए, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर पावर और डिवीजन हुआ है। मतलब कि जैसे कि हमारे यहाँ पर लिस्ट है, आपने देखी होगी 3 लिस्ट है, एक तो फेडरल लिस्ट और प्रोविंशियल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। ये लिस्ट दे रखी है। तो उस टाइम की लिस्ट बनाई कि सेंटर और स्टेट के बीच में आइटम बांट दिए गए, और लिस्ट बनाई गई उसके अंदर कि जैसे फेडरल लिस्ट के अंदर सेंट्रल बनाएगी इसको लॉ, प्रोविंशियल लिस्ट उस पर स्टेट लॉ बनाएंगे, फिर कॉन्करेंट लिस्ट स्टेट और दोनों। और जो बची कुछ पावर थी, मतलब बची कुछ सब्जेक्ट, वो वॉइसरॉय के पास छोड़ दिए गए। भाई वॉइसरॉय तुम जो है यहाँ पर अब मजे काटो। फिर इन्होंने, जैसे मैंने पिछले वाले एक्ट में बताया था, गवर्नमेंट ऑफ 1919 में जो है इन्होंने जो डायर की इंट्रोड्यूस कर दी थी प्रोविंशियल लेवल पर, जो स्टेट लेवल था उसमें कर दी थी। सेंटर में लेवल पर यहाँ पर क्या किया, प्रोविंसेस में डायर की खत्म कर दी, और इन्होंने जो है सेंटर में स्टेब्लिश कर दी डायर की। ठीक है, मतलब तो मतलब ये बड़े कमीने थे वो, जो मैंने रिजर्व सब्जेक्ट वाले। बस ऐसे स्टेटमेंट याद रखना, वो ये वाला याद रह जाता। आपको पीसीएस में इतना घुस अलाइड सर्विसेज में इतना घुसने की जरूरत नहीं है, अंदर तक ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। तो बस मैंने यहाँ पर दे दिया है, को पढ़ना है पढ़ो। मैं स्लाइड तो आज इसको ऐड कराई दूंगा अभी थोड़ी देर में। अभी इसमें यहाँ पर बाई कैमरलिज्म ये जरूरी नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हो। तो जैसे कि हमारा जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के अंदर 2 हाउस होते हैं, अपर हाउस, लोअर हाउस। ऐसी 6 स्टेट के अंदर, जैसे बंगाल हो गया, बॉम्बे हो गया, मद्रास, बिहार और आसाम और यूनाइटेड प्रोविंसेस जो आपका उत्तर प्रदेश है, उसके अंदर तो अपर हाउस और लोअर हाउस बना दी, जिनको बाई कैमरलिज्म बोलते हैं। और उसके बाद में ये देखिए, इस एक्ट ने जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको स्टैब्लिश किया, तो भैया ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें पता होना चाहिए। फिर इन्होंने फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन, और सॉरी ज्वाइंट पब्लिक कमीशन बनाया। जैसा अभी आप देखते हो ना, जैसे यूपीएससी है, ऐसे सेंटर में पीसीएस होते हैं। कुछ पीसीएस टुच्चे होते हैं, कुछ पीसीएस अच्छे होते हैं। जैसे यूके पीसीएस है, वो तो बड़ा टुच्चा है। उत्तराखंड पीसीएस, उत्तराखंड वाला है, और ये राजस्थान वाला, मतलब एग्जाम निकाल दो ना, पता नहीं क्या। मतलब इन्होंने मतलब इनको तो हटा देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए इन धर्मशालाओं को। तो वैकेंसी नहीं निकालते। ये एक्चुअली क्या है कि इनका वो सिस्टम रहता है, जैसे मैंने बोला था कि जो जीजा जी बोलेगी वो मैं करूंगा सलमान खान की मूवी में। तो ऐसे ही इनको पॉलिटिशियन से ऊपर से आदेश आता है, और ये जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वही करते हैं, जो ऊपर से ऑर्डर आता है। तो जैसे मैं बोल रहा था, हमारे इंडिया के अंदर भी, मतलब ऐसा भड़काऊ भाषण नहीं दे रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि हमारे इंडिया के अंदर बांग्लादेश जैसा भी ऑल इंडिया एक प्रोटेस्ट होना चाहिए, पीसफुल प्रोटेस्ट होना चाहिए, लोगों को बाहर निकलना चाहिए, पॉलिटिक्स में सुधार होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पर करते नहीं है। देखो भाई, ये नहीं तोड़ फोड़, आग वाग नहीं जलानी, तख्ता पलट नहीं करना भाई, आपको बाहर निकलना, सरकार से अपनी डिमांड रखनी है, और ट्रांसपेरेंसी लानी है। आपको बोलना है कि भाई सरकार के सामने की पॉलिटिक्स जितनी भी होगी वो ट्रांसपेरेंट होगी, उसमें
पॉलिटिशियन जो करप्शन करेगा, रेप करेगा, उसको सीधी सजाए मौत होगी। सुप्रीम कोर्ट में सुधार होना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनमें बहुत ज्यादा, बहुत बड़े लेवल पर करप्शन है। जैसे मैंने बताया, अगर कोई 1,000 करोड़ का करप्शन करता है तो 500 करोड़ रुपए अगर वो जुडिशरी में दे देता है किसी भी जज वज को, तो समझ लो वो उसका फिर जेल वेल चलता रहता है, उसको कभी नहीं होता है। मतलब वो 70 साल में जाकर, 50 साल में जाकर उसको जेल की सजा सुनाएंगे, फिर वो करेगा, आया है मेरा दिल खराब हो गया तो मैं ना जा रहा जेल, तो फिर बेल वेल वो बाहर रहते हैं। आपने देखा है कि उसको, लालू प्रसाद यादव को देखा है, वो बिहार का, उसने पूरा रेल खा गया वो, बाकी रेल की पटरी बेच खाई उसने, और बिहार के, और उसका क्या बोलते हैं, चारा घोटाला कर दिया उसने। ठीक है, तो इतने करप्शन के चार्जेस लगे हैं, उसके लड़के वो भी लगे हुए हैं, तब भी लोगों ने पावर में रखा है। तो ऐसा क्या होना चाहिए फिर? वो जेल वेल में बाहर रहता है कि हाँ यार देखो मेरा दिल खराब हो गया, मेरी किडनी खराब हो गई, तो ऐसे लोगों को क्या होना चाहिए? मतलब सजाए मौत होनी चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। कोई जेल वेल कुछ नहीं है, करप्शन उधर प्रूव हुआ, उधर एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो ये होना चाहिए। तो अगर मेरी सरकार बनी तो मैं तो ऐसे नियम, इतने सख्त नियम लाने वाला हूँ ना, ऐसे कि भाई जो भी करेगा करप्शन, सजाए मौत, रेप को सजाए मौत। तो ये कोई नहीं कि एक जिंदगी भर जेल में रखेंगे, जिंदगी भर जेल में क्या उनके पास हम क्या, मतलब उनका पालन पोषण करें। तो यहाँ पर हाँ, ये बता रहे, तो मैं बता रहा था कि उस टाइम पर पब्लिक सर्विस कमीशन, अरे कहाँ चला गया था यार मैं, जैसा कि स्टेट लेवल पर पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया है। जैसे मान लो कि यूपी हो गया और मध्य प्रदेश हो गया। अब यूपी और मध्य प्रदेश के पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं है, तो इन्होंने क्या काम करा, आपस में मिलकर यूपी, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन बना दिया कि ठीक है भाई, हमारी दोनों की जो रिक्रूटमेंट ये करेगा। ठीक है, तो वैसे तो यूके वाले को, उत्तराखंड वाले को और राजस्थान वाले को मिलकर एक पब्लिक सर्विस कमीशन बना लेते चाहिए, इसको भी हरियाणा वाले को भी, क्योंकि ये भी बहुत टुच्चा है, कुछ वैकेंसी निकालता नहीं, पता नहीं क्यों खोल कर रखी हुई है ये दुकानें। अब एक ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया, ये वाला तो काफी बार पूछा गया, ये वाला पॉइंट ये बताइए कि इंडिया से बर्मा को कौन से एक्ट के अंदर अलग किया गया था? तो ये वाला इस एक्ट के अंदर जो है ये किया था। बाकी तो आप इसको पॉइंट को इग्नोर कर सकते हो, और हम क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, एक और चीज जरा यहाँ पर भैया, एक और चीज जो बड़ी काम की है, देखिए वर्नाकुलर, पता नहीं कितनी बार पूछा है यार ये एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जो 1978 एक्ट के अंदर इसको पारित किया गया था। और इसको गैकिंग एक्ट भी बोलते हैं। जैसे मुंह में कपड़ा नहीं ठूस देते थे, आवाज नहीं आती, ऐसे करते रहते हैं, ऐसी गैकिंग कर देना, ये भी क्या काम करते हैं, वर्नाकुलर एक्ट लाए और लोगों की टेट पकड़ लेते थे, उनको बोल नहीं देते, उनकी आवाज को बंद कर देते थे। और ये किसके एक्ट में आया था? लॉर्ड लीटन। इसकी तो ऐसा बीटन कर दो ना, मतलब ऐसा मिले इसको, तबीयत खुश कर दो इसकी। फिर ये आया, मतलब ये बस कब आया किसके यहाँ? फिर लॉर्ड रिपन आया, इसने कहा "अब क्या बकवासबाजी है, इसको खत्म करो यहाँ से।" फिर जो है 1982 में इसको रिफिल किया गया और खत्म किया गया। बाकी क्या था क्या नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं, 2 पॉइंट याद कर लो और मोर देन सफिशिएंट, और कुछ करने की जरूरत नहीं, तो आंसर आपको पता लग गया होगा। लॉर्ड रिटन ने इसने जो है इसको पास किया गया था। और हाँ, ये वाला इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 1935 के अंडर में देखते हैं कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, ये वाला, विच एक्ट प्रपोज द ऑल इंडिया फेडरेशन। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में ये प्रपोज किया था, भारत सरकार अधिनियम। ये एक हिंदी में भी पढ़ लेते हैं यार, थोड़ा बेइज्जती हो जाती है कि हिंदी में नहीं पढ़ते। इस अधिनियम के ने अखिल भारत संघ प्रस्तावित किया किया हाँ ठीक है, तो ये था भारत सरकार अधिनियम 1935। तो ये हम पॉलिटी के जितने भी एक्ट थे, मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लिए हैं इसके। अब मैं यहाँ पर जैसा कि ये जैसा कि फंडामेंटल राइट हो गया, फंडामेंटल ड्यूटी हो गया, और ये वाली इस टाइप के कुछ चलाऊंगा, मतलब 35-30 में खत्म कर डालूंगा ये मैं। तो एक दिन 3-4-5 डाल दूंगा, ऐसा कौन कौन से क्वेश्चन पूछ रहा है, कहाँ से ज्यादा, वो सारा कंप्लीट करवा दूंगा अच्छे से। तो मैं ये यहीं पर लेक्चर समाप्त करता हूँ, और मिलते हैं हम अब अपनी दूसरे लेक्चर में।